देखो क्वेश्चन लिखा वहां पे, 2 moles ऑफ एन आइडियल मोनोटॉमिक गैस, 2 moles, 2 moles of an ideal monoatomic gas is taken through a cycle ABCA. 2 moles, 2 moles of an ideal monoatomic gas is taken through a cycle ABCA. Is taken through a cycle ABCA as shown in PT diagram. As shown in PT diagram. During the process AB, during the process AB, pressure and temperature of the gas. During the process AB, pressure and temperature of the gas vary such that PT equals to constant. During the process AB, pressure and temperature of the gas vary such that PT equals to constant. फिर लिखो वहां पे, if T1 equals to 300 Kelvin, if T1 equals to 300 Kelvin, calculate. If T1 equals to 300 Kelvin, calculate. अब क्वेश्चन के दो पार्ट थे. फर्स्ट पार्ट था वहां पे, the work done on the gas, the work done on the gas in the process AB, the work done on the gas in the process AB. और सेकेंड पार्ट में लिखो वहां पे, the heat absorbed or released by the gas, the heat absorbed or released by the gas in each of the process, the heat absorbed or released by the gas, the heat absorbed or released by the gas in each of the process. और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, गिव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ गैस कांस्टेंट आर. तो हमें जो भी आंसर है वो आर के टर्म में देना था. क्वेश्चन में पीटी डायग्राम गिवन है, तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में डायग्राम गिवन है. और डायग्राम गिवन है पहले यहां पे B से C, C से A, तो इस तरह से यहां पे एक प्रोसेस है. ये है A, तो एक साइक्लिक प्रोसेस है जहां पे गैस का स्टेट चेंज हो रहा है, पहले A से B, B से C, C से A. अच्छा, यहां पे टेम्परेचर गिवन है, यहां पे टेम्परेचर T1 है, यहां पे टेम्परेचर T2 है, यहां पे प्रेशर P1 है. और यहां पे प्रेशर P2 है. तो टेम्परेचर है T1 T2, प्रेशर है P1 P2. और T1 जो टेम्परेचर है, T1 टेम्परेचर की वैल्यू यहां पे दी हुई है 300 केल्विन. करके देखो, 2000 का क्वेश्चन है और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था. अच्छा, हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है? तो इंफॉर्मेशन दी है कि T1 टेम्परेचर 300 केल्विन है, और दूसरा रिलेशन हमें क्या दिया हुआ है, ड्यूरिंग द प्रोसेस AB, अगर हम बात कर रहे हैं AB प्रोसेस की, तो AB प्रोसेस में गिवन है कि PT इक्वल्स टू क्या है, सम कांस्टेंट. और उस कांस्टेंट को तुम क्या मान लो, उस कांस्टेंट को मान लो कि, अच्छा सबसे पहले कैलकुलेट क्या करना है, वर्क डन ऑन द गैस इन द प्रोसेस AB.
तो चेक करो वर्क डन ऑन द गैस कितना होगा वहां पे। अच्छा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वर्क डन बाय द गैस बोल रहा है या ऑन द गैस बोल रहा है? ऑन द गैस। बाद में हम साइन चेंज कर देंगे। पहले हम क्या कैलकुलेट कर लें, पहले हम कैलकुलेट कर लें वर्क डन बाय द गैस। और वर्क डन बाय द गैस का फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। अच्छा प्रेशर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर की जगह हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन से प्रेशर की वैल्यू पुट कर लो तो प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी के बाय टी इंटू डीवी। डन सर। अच्छा अब अगले स्टेप में क्या करें, अगले स्टेप में हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज करें। और आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी, आइडियल गैस इक्वेशन थी वहां पे पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी। पी की जगह क्या पुट किया, पी की जगह तुमने पुट किया वहां पे के बाय टी इंटू वी इक्वल्स टू म्यू आर टी। तो वॉल्यूम वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी की वैल्यू हो जाएगी म्यू आर टी स्क्वायर बाय के। अब मैंने क्या लिखवाया था, मैंने वहां पे लिखवाया था कि यहाँ पे अगर टी है तो यहाँ पे डी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यस सर। इस इक्वेशन को टेम्परेचर के साथ डिफरेंशिएट करें तो बताओ डीवी बाय डी किसके बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 म्यू आर टी बाय के। बताओ यही रिलेशन है कि नहीं है? यस सर। अच्छा डीवी की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, तो जो भी वर्क डन है वो हो जाएगा के बाय टी। और डीवी की जगह हम क्या पुट कर दें, डीवी की जगह पुट कर दें 2 म्यू आर टी बाय के इंटू डी टी। अगले स्टेप में टी से टी कैंसल आउट होगा, के तुम्हारा कैंसल आउट होगा। जब इंटीग्रेट करने जाओगे तो 2 म्यू आर तो कांस्टेंट रहेगा, इंटीग्रेट करो। अच्छा अब कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे, बताओ ए से बी अगर जाओगे। अच्छा T2 की वैल्यू गिवन थी, ये 2T1 है एक्चुअली, T2 जो है ना यहाँ पे, एक मिनट, T2 जो है वो 2T1 है यहाँ पे। अच्छा बताओ गैस का स्टेट कहां से कहां चेंज हो रहा है, गैस का स्टेट चेंज हो रहा है ए से बी। तो हम बोलेंगे इनिशियली टेम्परेचर कितना है 2T1, बाद में टेम्परेचर कितना है T1। मैंने लिखवाया था कि वर्क डन वहां पे पाथ डिपेंडेंट है, ए से बी जाएंगे तो टेम्परेचर 2T1 से T1 होगा, बी से ए जाएंगे तो टेम्परेचर T1 से 2T1 होगा। अब बताओ इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो dt का हो गया t, लिमिट पुट कर दो वहां पे तो रिजल्ट हो जाएगा 2 म्यू आर T1 माइनस 2T1। रिजल्ट यहां पे हो जाएगा कितना, -2 म्यू आर T1। अच्छा गैस के मोल्स दिए थे क्या? गैस के मोल्स 2 दिए थे। तो वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस देखोगे तो -2, म्यू की वैल्यू 3, हमें आंसर आर के टर्म में देना है। और टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। टेम्परेचर हमेशा एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में लेना है। अब बताओ वैल्यू कितनी आ गई वहां पे, 1200 आर। अच्छा म्यू एक मिनट को, म्यू 2 थे, एक मिनट, म्यू की वैल्यू 2 है ना। तो रिजल्ट यहां पे आएगा कितना, -1200 आर। अच्छा वर्क डन बाय द गैस नेगेटिव है, इसका मतलब है अगर हम सिस्टम की बात करें
तो कुछ डायग्राम ऐसा होगा कि नहीं होगा कि ये तुम्हारा पिस्टन है, यानी पिस्टन कहां जा रहा होगा? नीचे। नीचे वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। देखो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा होगा तो गैस कहां Yes, फोर्स अप्लाई कर रही होगी? ऊपर। 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 और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे, इसलिए वर्क डन बाय द गैस नेगेटिव है। क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन बाय द गैस या ऑन द गैस? ऑन द गैस। तो वर्क डन ऑन द गैस क्या होगा? गैस पे वर्क करने के लिए हमने फोर्स कहां अप्लाई किया होगा? नीचे की ओर अप्लाई किया होगा। तो क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है? क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है वर्क डन ऑन द गैस। ऑन द गैस। तो जब हमें वर्क डन कैलकुलेट करना होगा ऑन द गैस, तो ये वैल्यू वहां पे ली जाएगी प्लस 1200 आर। ये समझना है। बाय द गैस तो नेगेटिव होगा, ऑन द चाहिए तो हम साइन क्या कर देंगे, वहां पे चेंज कर देंगे। यस सर। भाई गैस पे वर्क परफॉर्म करना है तो फोर्स कहां अप्लाई किया होगा? एक्सटर्नल एजेंट ने नीचे की ओर अप्लाई किया होगा। इतना क्लियर हो? क्लियर हो? यस सर। अब ये वर्क की वैल्यू याद रखनी है कि वर्क डन बाय द गैस नेगेटिव था और वो माइनस 1200 था, लेकिन क्वेश्चन में ऑन द पूछा है तो वो वैल्यू हमने ली है पॉजिटिव। चलो अब नेक्स्ट पार्ट में बोलो, नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है हर पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है वहां पे? द हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड। तो सबसे पहले ए बी पार्ट पे आ जाए। अब मैंने लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम पूरे साइकिल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और पार्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यस सर। अब ए बी पार्ट के लिए अगर तुम अप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या लिखोगे? डेल्टा क्यू। किस पाथ के लिए? ए बी। ए बी के लिए। किसके बराबर होगा? ये होगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अच्छा वर्क डन अभी हमने कैलकुलेट किया ही नहीं, कैलकुलेट किया। वर्क डन मेरा निकल के आया था माइनस 1200 आर। भाई गैस का वर्क तो नेगेटिव था कि नहीं था वहां पे? यस सर। अच्छा अब मैंने क्या लिखवाया था? प्रोसेस कोई सा भी हो, डेल्टा यू की वैल्यू वहां पे हमेशा होती है म्यू सीवी। अच्छा नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं 2। सीवी गैस का नेचर मेंशन है कि नहीं है? मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक होगा तो सीवी हो जाएगा 3r/2। अब ध्यान ना, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर होता है। चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल। अब बताओ डेल्टा यू भी नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। यस सर। चित्रों की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी इन टर्म्स ऑफ आर। बताओ कितना आ रहा है ये? -900 -900 आर। आर। अब इस रिजल्ट को यूज करो, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी डेल्टा क्यू आएगा ए बी पाथ के लिए वो नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? और कितना आएगा? -2100 आर। यस सर। ठीक ना? अच्छा अब ये लिखवाया था नहीं लिखवाया था कि अगर हीट नेगेटिव आ रही है इसका मतलब है सिस्टम ने हीट को क्या किया है? रिजेक्ट किया है। रिजेक्ट का मतलब है उसने वहां पे रिलीज किया है। अगर एब्जॉर्ब कर रहा होता तो डेल्टा क्यू का साइन क्या निकल के आता? पॉजिटिव निकल के आता। आता कि नहीं आता? यस। अच्छा बी से सी आओ जरा। फिर से हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करेंगे। डेल्टा क्यू किसके लिए? बीसी के लिए। ये हो जाएगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अच्छा सबसे पहले वर्क डन कैलकुलेट कर दो। कांस्टेंट प्रेशर। बताओ ये कांस्टेंट प्रेशर पे है कि नहीं? यस ये सर। जो प्रोसेस है ये प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे, और कांस्टेंट प्रेशर पे होगा तो वर्क डन का फॉर्मूला वहां पे क्या हो जाएगा? पी डेल्टा वी या न्यू आर डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। यस सर।
600 R. अब ये आ जाएगा पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. इसका Yes, sir. मतलब है कि यहाँ पे गैस का एक्सपांशन हुआ। अच्छा, प्रोसेस कोई सा भी हो, डेल्टा यू तो क्या होता है? डेल्टा यू तो होता है म्यू। CV delta. टीवी कितना था वहां पे? 3R by. और डेल्टा टी फिर से वहां पे हो गया 2T1 माइनस T1। अब चेक करो डेल्टा यू कितना वहां पे? 900. 4. Yes, sir. 900 R. 900 R. ये भी पॉजिटिव है कि नहीं है? Yes, sir. Positive. बढ़ रहा है। Yes, अब यहाँ पे डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल्टा क्यू था डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो ये हो जाएगा 1500 आर। अच्छा, अब इस केस में ध्यान रखना है डेल्टा क्यू पॉजिटिव निकल के आया, इसका मतलब है कि इस केस में गैस ने हीट को क्या किया है? एब्जॉर्ब। Observe. Yes, sir. अच्छा, अब नेक्स्ट हमें किस पाथ की बात करनी है? नेक्स्ट हमें बात CA. करनी है वहां पे सीए पाथ। CA. तो फिर से हम सीए पाथ की बात करेंगे। फिर से फॉर्मूला यूज करो, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब बताओ सी से ए अगर जाएंगे, बताओ सी से ए जो प्रोसेस है वो प्रोसेस Constant temperature. टेम्परेचर पे है कि नहीं? और Yes, sir. कांस्टेंट टेम्परेचर Yes, sir. पे अगर वर्क डन कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला था Mu R. म्यू आर T1। At log T1. टेम्परेचर का मतलब LN. 2T1 इंटू लॉग ऑफ। अच्छा, वॉल्यूम के टर्म में फाइनल अपॉन इनिशियल था और प्रेशर के टर्म में इनिशियल अपॉन फाइनल था कि नहीं था? Yes, sir. Yes, sir. अब इनिशियली प्रेशर कितना है? T2. P2. P2, फाइनल P1. अच्छा, P2 जो है ना वो 2P1 के बराबर है, ये क्वेश्चन में गिवन था वहां। तो बेसिकली ये log 2 बन गया कि नहीं बन गया? और log 2 का मतलब Yes, था sir. 0.693। तो रिजल्ट हो जाएगा 2 म्यू आर, T1 की वैल्यू 300 और ये हो जाएगा log 2, और log 2 होता है 0.693। देखो यही वैल्यू थी कि नहीं थी वहां पे? Yes. अब चेक करो Yes. वर्क डन कितना वहां पे। Eight three 1.6 R. कितना? 8 3 1.6 R. और ये पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा, प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो डेल्टा यू जीरो होगा कि नहीं होगा? क्योंकि जो भी इंटरनल एनर्जी हो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा तो डेल्टा यू जीरो। अब डेल्टा Zero. यू डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दो तो यहाँ पे हमें डेल्टा क्यू मिल जाएगा। किस पाथ के लिए? सीए पाथ के लिए। CA. और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था उस टाइम पे। रब करूं अब मैं? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन लिखो, ये 2001 का क्वेश्चन है ना? क्वेश्चन में लिखो वहां पे अ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस, अ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस ऑफ 2 moles, a monoatomic ideal gas of 2 moles is taken through a cyclic process. A monoatomic ideal gas of 2 moles
is taken through a cyclic process starting from A as shown in figure. A monoatomic ideal gas of 2 moles is taken through a cyclic process starting from A as shown in figure. The ratio of the volume ratios are, और वॉल्यूम का रेशो दिया है VB बाय VA 2 के बराबर है और VD अपॉन VA 4 के बराबर। ये रेशो दिया है वॉल्यूम का। फिर क्वेश्चन में भी गिवन है इफ द टेम्परेचर एट ए इज, जब गैस ए पे थी तो उसका टेम्परेचर जो था वो था वहां पे 27 डिग्री सेल्सियस। अब लिखो क्वेश्चन के 3 पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट लिखो वहां पे, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ गैस एट पॉइंट बी। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द गैस एट पॉइंट बी। ये तो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट लिखो वहां पे, heat absorbed or released by the gas in each process. Heat absorbed or released by the gas in each process. थर्ड लिखो वहां पे, total work done by the gas during the complete cycle. Total work done by the gas during the complete cycle. और क्वेश्चन में गिवन है, क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस योर आंसर इन टर्म्स ऑफ गैस कांस्टेंट आर। एक्सप्रेस योर आंसर इन टर्म्स ऑफ गैस कांस्टेंट आर, और यहां पे ग्राफ दिया है। और जो भी ग्राफ दिया है वो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का गिवन है ग्राफ। अच्छा, ग्राफ कुछ इस तरह से, तो इस तरह से वहां पे स्टेट दिया हुआ है। यहां पे पॉइंट दिया है ए बी, तो गैस का स्टेट चेंज हो रहा है ए से बी, बी से सी, सी से डी। यहां पे जो टेम्परेचर आएगा वो कहलाएगा टी ए, यहां जो टेम्परेचर आएगा उसको बोल रहा है टी बी। सिमिलरली यहां पे जो वॉल्यूम होगा वीए, यहां पे जो वॉल्यूम रहेगा वो होगा वीबी, और यहां पे जो वॉल्यूम रहेगा वो वीडी और वीसी, कुछ भी बोलो वहां पे। तो ये तुम्हारा डायग्राम गिवन है। अब कैलकुलेट करो जरा।
temperature at be 600 Kelvin. Yes, sir. करके देखो जरा पूरा। एक मैं क्वेश्चन देखा था 98 99 में भी आया है क्वेश्चन एक्चुअली। सबसे पहले तुम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले तुमने ए बी पाथ चेक किया, यही किया कि नहीं किया? Yes, sir. अच्छा, ए बी पाथ की इक्वेशन क्या है? ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, तो बताओ V इक्वल्स टू एम टी है कि नहीं है? Yes. अब साथ में यूज करो आइडियल गैस रिलेशन। आइडियल गैस इक्वेशन होती है पीवी इक्वल्स टू एम टी, सॉरी पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी। अब बताओ वॉल्यूम की जगह अगर पुट करोगे वहां पे m इंटू टी, तो बताओ क्या चीज कांस्टेंट है? Pressure constant. Pressure constant है. तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे हुआ है कि नहीं हुआ? लेकिन अभी तो सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को यूज करना है वहां पे। बताओ अगर हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे तो पहले हम क्या लिखेंगे? पहले हम लिखेंगे वहां पे VA इक्वल्स टू एम MTA. टी ए, और बाद में क्या लिखोगे? कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करा दो, VB इक्वल्स टू एम टी। अच्छा, Divide दोनों को डिवाइड कर दो जरा। दोनों को डिवाइड करोगे तो VB बाय VA किसके बराबर हो जाएगा? यहां पे VB बाय VA कितना दिया है? 2। हमें B का टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, और क्या लिखवाया था? टेम्परेचर हमेशा एब्सोल्यूट लिया जाता है, तो ये डिग्री सेल्सियस में है, केल्विन में कितना होगा? 300. ए की वैल्यू ध्यान ना 27 नहीं पुट करनी है, ए की वैल्यू हमें पुट करनी है 300 केल्विन। तो बी पे जो टेम्परेचर निकल के आएगा वो निकल के आएगा कितना? 600 Kelvin. अगर 27 रख के 54 कैलकुलेट करो तो गलत हो जाएगा वहां पे। जब भी हम आइडियल गैस रिलेशन यूज करते हैं तो टेम्परेचर वहां पे केल्विन में होता है। सर बताओ बी पॉइंट का, हाँ बोलो। सर ट्रायंगल फिगर को ट्रायंगल समझ के tan थीटा लगा के भी आता है ये। फिगर को ट्रायंगल समझ के? अबे स्लोप है, स्ट्रेट लाइन है, बस और क्या करना है? स्ट्रेट लाइन है, ए और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने सेटिस्फाई करा दिए वहां पे। यस सर. चलो अब क्या करें अगले स्टेप में? अगले पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है? हीट Heat एब्जॉर्ब्ड absorbed. और रिलीज्ड बाय द गैस इन ईच प्रोसेस। अब हर पार्ट की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले ए बी पार्ट की बात करें, नहीं बात करें? जो भी ए बी पार्ट है, ए बी पार्ट तो वहां पे कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है कि नहीं हो रहा? Yes, sir. अब डेल्टा क्यू जो आएगा ए बी पार्ट के लिए वो हो जाएगा वहां पे डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अच्छा, वर्क डन क्या होगा ये बताओ मुझे। यहाँ पे प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे है तो हम इसको लिखेंगे म्यू आर टीबी माइनस टी ए। मोल्स गिवन थे क्या वहां पे? यस Yes, सर. sir. नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए? 2। 2 गैस का नेचर भी मेंशन किया है, गैस का नेचर वहां पे क्या है? मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक. अच्छा, वैल्यू पुट कर दो वहां पे, आर के टर्म में कैलकुलेट करना है। 600 कितना?
600 R. 600 R. और ध्यान है डेल्टा यू पॉजिटिव आएगा क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। Yes sir. अच्छा, ए डेल्टा डब्ल्यू तो पॉजिटिव आया क्योंकि वॉल्यूम Yes, बढ़ रहा sir. है, और Increase. डेल्टा यू की बात करेंगे तो डेल्टा यू भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब मैंने क्या लिखा Yes, था, sir. प्रोसेस कोई सा भी हो, डेल्टा यू को हम लिखते हैं म्यू इंटू सीवी इंटू डेल्टा टी। म्यू सीवी का मतलब 3R/2, टेम्परेचर में चेंज हो जाएगा 600 माइनस 300। Yes sir. 900 अब R. डेल्टा डब्ल्यू मालूम है, डेल्टा यू मालूम है, कैलकुलेट कर लो वहां पे डेल्टा क्यू ईबी के 1500 1500 R. कितना। 1500. अच्छा अब देखो ये पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब है कि इस केस में गैस में हीट को वहां पे एब्जॉर्ब किया। आया कि नहीं है। Yes sir. yes अच्छा बीसी पार्ट के लिए जाओ जरा, बताओ बी से सी टेम्परेचर कांस्टेंट है कि नहीं है। yes वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा म्यू आर टीबी, म्यू आर टीबी इंटू लॉग ऑफ। अब ध्यान ना, फाइनल वॉल्यूम है वीसी, ओरिजिनल वॉल्यूम VB. अच्छा हमें ये मालूम है कि नहीं मालूम है, जितना वॉल्यूम डी पे है उतना ही वॉल्यूम सी पे है कि नहीं। Yes sir. तो इसको एक मिनट, इस इक्वेशन को अगले स्टेप में हम VC बाय VA भी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। yes अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, बताओ हमें VC बाय VB कितना मिल जाएगा। 2 ना, 2 yes sir. 2. 1/2 2 क्यों, sir. 2 दोनों sir. को डिवाइड करोगे, VA कैंसिल आउट होगा, VC बाय VB आएगा 2, तो रिजल्ट वहां पे हो जाएगा म्यू आर टीबी का मतलब था 600 इंटू लॉग 2, और लॉग 2 की वैल्यू दी हुई है 0.693। अब चेक कर लो वर्क डन कितना आ रहा है वहां पे इस केस में, आर के टर्म में कैलकुलेट करना है। 818 R. 831.6 R 831.6 R ये तो आ गया डेल्टा डब्ल्यू। प्रोसेस कोई सा भी हो, डेल्टा यू था म्यू सीवी डेल्टा टी, डेल्टा यू 0। देखो है कि नहीं वहां पे डेल्टा यू 0, इसका मतलब है कि जो भी डेल्टा क्यू रहेगा बीसी पार्ट के लिए वो क्या हो जाएगा वहां पे, वो हो जाएगा डेल्टा यू प्लस 831. डेल्टा डब्ल्यू, तो ये हो जाएगा 831.6 R, और अगेन ये पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि इस प्रोसेस में अगेन गैस ने हीट को क्या किया है, एब्जॉर्ब किया। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। Yes sir. Yes sir. अब आ जाओ जरा किस पाथ के लिए, अब आ जाओ जरा सी से डी। अच्छा अब अगर हम बात करें सीडी प्रोसेस की, तो सीडी प्रोसेस बताओ Volume constant. कांस्टेंट वॉल्यूम पे है कि नहीं, Yes और sir. कांस्टेंट Yes. वॉल्यूम पे होगा तो वर्क डन वहां पे 0। 0. अब डेल्टा क्यू इक्वल्स टू क्या होगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होगा इतना। अब डेल्टा यू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू हो जाएगा म्यू सीवी डेल्टा टी का मतलब हो गया फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, और ध्यान अब ये नेगेटिव आ रहा होगा। Yes. चेक करो कैलकुलेशन Yes जरा, sir. 900 R. -900 R. एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो कितना आ रहा है।
minus 900 माइनस 900 आर, और नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे हीट रिलीज हुई है। रिलीज हुई है या सिस्टम ने हीट को वहां पे क्या किया है, रिजेक्ट किया है। अब जो लास्ट बचता है वो कौन सा पाथ बचता है, डी से ए। बताओ डी से ए जाएंगे तो फिर से ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे है कि नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे म्यू आर टी ए Yes. इंटू लॉग ऑफ फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा वी ए बाय वी डी। और वी ए बाय वी डी का मतलब 1/4 है कि नहीं, Yes. यस सर। 1/4 का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस लॉग 4, और Yes, माइनस लॉग 4 को लिखोगे वहां पे -2 log 2। Yes, sir. कर लोगे ना उसको सॉल्व। अब चेक कर लो वैल्यू कितनी आ रही है। जो भी वर्क डन है म्यू था 2 इंटू आर, ए पॉइंट पे टेम्परेचर था कितना 300, इंटू हो जाएगा वहां पे log 1/4। log 1/4 को क्या लिखोगे, log 1/4 को लिखो पहले वहां पे -log 4, फिर अगले स्टेप में क्या लिख दोगे, -2 log 2, और log 2 की वैल्यू 0.693। सॉल्व करके देख लो वहां पे और चेक करो डेल्टा डब्ल्यू -8 माइनस 831.6 sir. यस सर। ऐसे वही आ रहा है। Yes sir. और ध्यान ना डेल्टा यू क्या होगा, डेल्टा यू 0, डेल्टा क्यू नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि अगेन इस केस में हीट वहां पे क्या हो रही होगी, डेल्टा क्यू पॉजिटिव है, तो इस केस में अगेन हीट वहां पे रिलीज हो रही होगी। देखो इतना है कि नहीं है वहां पर। Yes sir. अच्छा अब नेक्स्ट पार्ट में बताओ, नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है वहां पे द टोटल वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द कंप्लीट साइकिल। तो अब हम क्या करते हैं, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू पूरे होल पाथ के लिए अप्लाई करते हैं। होल पाथ का मतलब हो गया ए बी सी डी ए। अच्छा पूरे होल पाथ के लिए डेल्टा यू तो क्या हो गया, 0 होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब है कि अगर मुझे टोटल वर्क कैलकुलेट करना है तो वो यहां पे क्या हो जाएगा, वो वहां पे डेल्टा क्यू के बराबर होगा। अब हर पाथ के लिए हम लोग डेल्टा क्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, नहीं कैलकुलेट कर चुके हैं, Yes, sir. yes sir सबको ऐड कर दो, साइन के साथ सबकी वैल्यू पुट कर दो। दो Zero केस में आएगा। डेल्टा क्यू पॉजिटिव था, दो केस में डेल्टा क्यू नेगेटिव था, सबकी वैल्यू पुट कर दो वहां पे। Sir, 0 आएगा। 0 आ रहा है, no sir 600 कहां से 0 आ रहा होगा, 600 कितना 600 are Yes, sir. 600. देखो इतना आया कि नहीं है। Yes sir. लिखो ये क्वेश्चन करके देखो, ये क्वेश्चन है 98 का है जेई का, और ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन था वहां पर। रब करूं ना इतना। हाँ सर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे, 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोटॉमिक गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोटॉमिक गैस is taken around the cyclic process, is taken around the cyclic process ABCA as shown in figure. ABCA as shown in figure.
अच्छा, अब डायग्राम ड्रॉ कर लो जरा। तो इस तरह से डायग्राम दिया है वहां, और यहाँ पे एरो दिए हुए हैं। ये पॉइंट है ए से बी से सी और सी से ए। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट गिवन है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया है वॉल्यूम का V0, 2V0, और प्रेशर दिया है यहाँ पे P0। अच्छा, पर मेरे पास 3P0 लिखा हुआ है। P0, 3P0, V0, और इधर कितना दिया है 2V0। लिखो फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में लिखो, यहाँ पे क्वेश्चन के 4 पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट लिखो, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस। सेकेंड पार्ट लिखो, सेकेंड पार्ट में बोल रहा है द हीट रिजेक्टेड बाय द गैस, द हीट रिजेक्टेड बाय द गैस in the path CA, the heat rejected by the gas in the path CA and the heat absorbed by the gas in the path AB, the heat rejected by the gas in the path CA and the heat absorbed by the gas in the path AB. थर्ड पार्ट क्वेश्चन का लिखो वहां पे, the net heat absorbed by the gas in the path BC, the net heat absorbed by the gas in the path BC। और लास्ट पार्ट लिखो वहां पे, the maximum temperature attained by the gas during the cycle, the maximum temperature attained by the gas, the maximum temperature attained by the gas during the cycle। अब करके देखो, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं पहले ही। फर्स्ट पार्ट का आंसर P0 भी। करके देखो। ये था फर्स्ट पार्ट बिना। फर्स्ट पार्ट तो सबसे हो गया होगा। यस सर। फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करना था वर्क डन, और क्या लिखवाया था, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम दिया है और प्रोसेस साइक्लिक है, तो वर्क डन का मतलब होता है एरिया ऑफ द फिगर। कैलकुलेट कर लो इस फिगर का एरिया कितना है। ट्रायंगल है हाफ, बेस कितना बन गया
वी नॉट और हाइट कितनी हो गई? 2 P naught. बताओ वर्क डन पी नॉट वी नॉट आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. यस सर. अच्छा, अब इसका साइन क्या लें, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज. पॉजिटिव. पॉजिटिव साइन लगा दो आप। तो पूरे होल पाथ में जो वर्क डन होगा वो यहाँ पे पी नॉट वी नॉट होगा वहां पर। फिर क्या बोल रहा है नेक्स्ट पार्ट में? नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है? हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज, है ना? यस सर. किस पाथ के लिए? सीए और CA. सीए और एबी AB. ए बी। तो पहले सीए पाथ देखो यार, माइनस पी नॉट वी नॉट बाई 2. बताओ सीए पाथ क्या है? कांस्टेंट प्रेशर. कांस्टेंट प्रेशर. अब फॉर्मूला अप्लाई करो, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। क्या लिखवाया था वहां पे? वर्क डन क्या होगा? कांस्टेंट प्रेशर है कि नहीं है? और कांस्टेंट प्रेशर होगा तो वर्क डन का फॉर्मूला था पी डेल्टा वी। डेल्टा वी हो जाएगा वी नॉट माइनस 2 वी नॉट। देखो चेक करो, वर्क डन जो रहेगा वर्क डन हो जाएगा माइनस पी नॉट वी नॉट। यस सर. यस सर. देखो है कि नहीं है वहां पे? और वर्क डन नेगेटिव आएगा क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। अच्छा, डेल्टा यू क्या लिखोगे वहां पे? डेल्टा यू की वैल्यू थी म्यू सीवी। गैस कौन सी है? मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, कौन सी गैस की बात कर रहा है? मोनोएटॉमिक है. Monoatom. तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि गैस वहां पे मोनो एटॉमिक है। अब बताओ अगर मोनो एटॉमिक होगा तो रिजल्ट हो जाएगा म्यू सीवी का मतलब 3r/2. 3r/2। टेम्परेचर का मतलब हो जाएगा TA माइनस TC। अब अगले स्टेप में क्या लिखोगे? 3/2 तो बाहर आ जाएगा। म्यू आर TA का मतलब क्या हो जाएगा? म्यू आर TA का मतलब हो जाएगा PV। यस सर. पी. और बताओ म्यू आर TC का मतलब हो जाएगा P नॉट टू वी नॉट। भाई आइडियल गैस इक्वेशन यूज करो, PV इक्वल्स टू म्यू आर टी। तो जहां पे म्यू आर टी रहेगा वहां पे प्रेशर वॉल्यूम मल्टी PV की वैल्यू पुट कर दो। अब बताओ डेल्टा यू कितना आ गया वहां पे? Minus 3 P naught V naught by 2. -3 पी नॉट वी नॉट बाई 2. अब कैलकुलेट कर लो डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू हो गया डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू -5 -5/2 P नॉट वी नॉट। और ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि इस केस में हीट वहां पे रिलीज होगी। देखो है कि नहीं है? अब कैलकुलेट करके देखो जरा। एक तो CA था, दूसरा क्या AB था ना? हाँ सर. यस सर. करो यार अब AB के लिए। जिस तरह से मैंने CA का कैलकुलेशन किया है अब उसी तरह से तुम कैलकुलेशन करो AB के लिए। 3 पी नॉट वी नॉट. बताओ A से B वॉल्यूम कांस्टेंट है कि नहीं है?
और वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वर्क डन वहां पे 0। डेल्टा यू क्या हो जाएगा, म्यू। सीवी का मतलब हो जाएगा 3R/2, होगा नहीं हुआ। और टेम्परेचर जो रहेगा वो हो जाएगा TB माइनस TA। अच्छा, अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 3/2 म्यू आर टीबी। म्यू आर टीबी का मतलब हो गया 3P0V0 माइनस म्यू आर टीए का मतलब हो जाएगा P0V0। चेक करो ये है कि नहीं है, डेल्टा यू, डेल्टा डब्ल्यू, ए डेल्टा यू। Yes, sir. Yes, sir. Yes. यस सर। अब सबकी वैल्यू पुट करो और चेक करो डेल्टा क्यू कितना आ रहा है। 3P0V0. 3P0V0 पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। Yes, sir. और पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि इस केस में हीट वहां पे एब्जॉर्ब हुई। फिर नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, हीट एब्जॉर्ब्ड इन पाथ BC। अच्छा बीसी के लिए क्या करोगे वहां पे, पहले तो वर्क डन कैलकुलेट कर लो जरा। अब बताओ बीसी के लिए वर्क डन कैलकुलेट करने जाएंगे तो हम इस ये पूरा यहाँ पे एरिया कैलकुलेट कर लें। Yes, sir. तो ये पूरा एरिया कैलकुलेट कर लो। बोलो कितना आ रहा है एरिया, और ध्यान वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। 2P0V0. 2P0V0 सर। 2P0V0. 2P0V0 और ये पॉजिटिव लेंगे क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब डेल्टा यू म्यू सीवी, डेल्टा टी का मतलब हो गया TC माइनस TB। अगले स्टेप में 3/2 म्यू आर TC का मतलब हो गया 2P0V0 और म्यू आर TB का मतलब हो गया 3P0V0। कितना है बोलो डेल्टा यू, Minus 3P0V0/2. -3/2। अब क्या करोगे, डेल्टा यू मालूम है, डेल्टा डब्ल्यू मालूम है, कैलकुलेट कर लो इस पाथ के लिए डेल्टा क्यू। P0V0/2। P0V0/2. Yes. P0V0/2 और ये पॉजिटिव आ रहा है क्या, और पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि इस केस में अगेन एब्जॉर्ब। Heat absorb. और देखो उसने वहां पे क्वेश्चन में वर्ड यूज किया नहीं यूज किया कि बीसी पाथ में हीट कितनी एब्जॉर्ब हुई। यस सर। Yes, sir. अब लास्ट पार्ट तुम लोग करो यार। सर डन सर। लास्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, टेम्परेचर के बारे में बोल रहा है। तो पहले ए से बी चेक करो, सी से ए चेक करो, फिर बी से सी चेक करो यार। यस सर।
बताओ सबसे पहले ए से बी चेक किया कि नहीं चेक किया? Yes. बताओ ए से बी क्या चीज कांस्टेंट है? Pressure. वॉल्यूम कांस्टेंट है ना ए से बी? चेक करो Yes, वॉल्यूम sir. अगर कांस्टेंट होगा तो पी जो रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes. यानी प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? Yes, sir. इसका Yes, मतलब है कि अभी टेम्परेचर बी पॉइंट पे हमें मैक्सिमम मिलेगा और वो कितना मिलेगा? वो मिलेगा 3p0 v0 बाय म्यू। Mu R. You are. ए पॉइंट पे टेम्परेचर कितना था? ए पॉइंट पे टेम्परेचर था P0 V0 by mu R. और अगर मैं चेक कर रहा हूं सी पॉइंट पे टेम्परेचर, तो सी पॉइंट पे टेम्परेचर था 2p0 v0 बाय You are. Mu R. अच्छा सी से क्या चीज कांस्टेंट है? Volume. तो सी से ए अगर जाओगे तो प्रेशर कांस्टेंट है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, Pressure. अब बताओ वॉल्यूम अगर डिक्रीज करेगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा? Decrease करें. Decrease करें. इसका मतलब है ए से बी टेम्परेचर बढ़ेगा, सी से ए टेम्परेचर क्या होगा? घटेगा। तो अभी तक तो हमें Yes. मैक्सिमम टेम्परेचर बी पे दिखाई दे रहा है, Yes, sir. B. sir. लेकिन वहां मैंने लिखवाया था कि जब हम बी से सी जाएंगे तो इस पाथ के लिए टेम्परेचर वॉल्यूम कर्व पैराबोला आता था। Yes, sir. Yes, sir. तो अब लिखो जरा पैराबोला की इक्वेशन। यहां पे जो पैराबोला आएगा उसके लिए पहले आइडियल गैस इक्वेशन लिखिए। आइडियल गैस इक्वेशन लिखोगे P इक्वल्स टू माइनस mv प्लस सी, स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव। अब कोऑर्डिनेट Yes, sir. सेटिस्फाई कराओ, कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई कराओगे तो 3p0 इक्वल्स टू माइनस mv0 प्लस सी, और दूसरी जगह कोऑर्डिनेट अगर सेटिस्फाई कराओगे तो p0 इक्वल्स टू माइनस 2mv0 प्लस सी। सर m की वैल्यू 2p0 by v0 Yes. की वैल्यू अब चेक कर लो m की वैल्यू कितनी आ रही है? Minus 2 P0 by माइनस 2p0 by v0 V0. बाय v0, और c की वैल्यू 5p0 5 P0 V0. 5p0 v0 कहाँ आएगा? सर 6 5p0 Yes. 5p0 आएगा केवल। यस सर अब जो भी ये आ रही है ना, Yes, sir. 5 P0. अब प्रेशर की वैल्यू क्या आ गई? प्रेशर की वैल्यू m नेगेटिव नहीं आ रहा होगा, m पॉजिटिव आ रहा होगा। तो Yes, साइन sir. ऑलरेडी असाइन कर चुका हूं मैं। यस सर कैसे कर रहे हो तुम लोग? गलत कर रहे हो। सर मैंने 2p0 by v0 बोला था। तो मैंने टोटल M बोला था, मतलब अब चेक करो p की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस टाइम्स m इनटू हो जाएगा वहां पे v प्लस c। बताओ ये इस लाइन की इक्वेशन है कि नहीं? यस सर फिर अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? अगले स्टेप में हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे, PV इक्वल्स टू म्यू RT। तो जो भी टेम्परेचर आया था वो आया था V बाय म्यू R, और प्रेशर की जगह हमने क्या किया था? वैल्यू पुट करी थी माइनस 2p0 v0 इंटू V प्लस 5p। और यहां से हमने क्या बोला था? यहां से हमने बोला था कि टेम्परेचर वॉल्यूम कर्व जो रहेगा वो पैराबोला होगा, और वो भी पैराबोलिक कर्व ओपनिंग डाउनवर्ड था कि नहीं था वहां? यस सर V की वैल्यू 0 करो, टेम्परेचर 0, बाद में V की वैल्यू कितनी करोगे वहां पे? 5/2 V0। 2. Yes, sir. तो यहाँ पे आ जाएगा 2.5 V0। 5 P0. मैक्सिमम कहाँ पे मिलेगा? 5v0 by 4 5 V0 by 4. Yes, sir.
और हमारा टेम्परेचर, हमारा वॉल्यूम क्या है, एक जगह वॉल्यूम हमारा V0 है और दूसरी जगह हमारा वॉल्यूम 2V0 है। 2V0, yes. इसका मतलब है कि यहाँ कहीं होगा B पॉइंट, यहाँ कहीं होगा C पॉइंट। तो B से C जब हम जाएंगे तो टेम्परेचर पहले और बढ़ेगा, उसके बाद घटेगा। इसका मतलब Yes, मैक्सिमम sir. टेम्परेचर BC पार्ट में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? Yes, sir. Yes, तो sir. वो कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा जब वॉल्यूम हमारा कितना होगा, 5/4 अब ये जो V वॉल्यूम है, ये V वॉल्यूम यहाँ पुट कर देगा। 25 P0 V0 by 16 आ रहा था। अब चेक कर लो वहां पे मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होगा। 25 P0 by 8R. देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुम्हारा? कितना आ रहा है मैक्सिमम टेम्परेचर? 25 P0 by 8R. 25 P0 V0 by 8R. देखो चेक करो सब लोग। सर यस सर वही और म्यू नहीं आ रहा होगा? Sir, mu की वैल्यू 1 दी है। म्यू 1 दिया था क्या? Yes, sir. yes sir, yes sir. Yes sir, yes, रब करूं ना मैं? yes. यस सर फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये स्क्रीनिंग का है 2002 का, और सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करो। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जो ग्राफ है ना, ग्राफ दिया है बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्रेशर दिया है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में और वॉल्यूम दिया है मीटर क्यूब में, और ग्राफ कुछ इस तरह से था वहां पे। तो इस तरह से ग्राफ गिवन है ए, और हमेशा एरो का इंपॉर्टेंस है वहां पे। तो यहां पे शो कर रहा है ए से बी, बी से सी, सी से ए। अच्छा यहां पे कोऑर्डिनेट दिया है, यहां पे वैल्यू दी है 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यहां पे वैल्यू दी है 1, यहां पे वैल्यू दी है 2। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू द साइकिल ABCA एज शोन इन फिगर। An ideal gas is taken through the cycle ABCA as shown in the figure. If the net heat supplied to the gas, if the net heat supplied to the gas in the cycle is 5 joule, if the net heat supplied to the gas in the cycle is 5 joule. अच्छा हीट हम दे रहे हैं निकाल रहे हैं? दे रहे हैं। दे रहे हैं। तो उसका साइन क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। Positive. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वहां पे, इफ द नेट हीट सप्लाइड टू द गैस इन द साइकिल इज 5 जूल, देन वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस CA। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस CA। अब 4 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन लिख लो -5 जूल, सेकेंड ऑप्शन -10 जूल। 4 ऑप्शन दिए, -5 जूल, -10 जूल, -15 जूल।
और लास्ट ऑप्शन दिया है वहां पे -20। सर -5 जूल। -5 जूल। देखो आ रहा है। यस सर। अच्छा तो डेल्टा क्यू का कोई यूज है क्या? यस सर। क्या यूज है? सर यू 0 इंटरनल एनर्जी 0 होगी तो डेल्टा डब्ल्यू तो उतना क्यों करेंगे हम सीधे यार? ना ना ना, तुम गलत जा रहे हो। प्रेशर वॉल्यूम कर दिया है, यस सर। तो मैंने क्या लिखवाया था? वॉल्यूम के साथ एरिया कैलकुलेट नहीं कर पाओगे? सर बस सी का कोऑर्डिनेट नहीं दिया है। यस Yes, सर, क्या हो सी का गया? कोऑर्डिनेट नहीं दिया। C coordinate नहीं दिया उसका, C का। यस अच्छा सर। इसका कोऑर्डिनेट नहीं दिया है। अगर कोऑर्डिनेट नहीं दिया है तो फिर तुमने क्या किया वहां पे? सर डेल्टा डब्ल्यू निकाला। डेल्टा क्यू इक्वल्स टू पहले लिखा वहां पे डेल्टा यू प्लस यस सर, -5 आता है। डेल्टा क्यू क्या था होल साइकिल के लिए? 5 जूल। 5 जूल। डेल्टा यू 0 डेल्टा डब्ल्यू। अब डेल्टा डब्ल्यू का मतलब हो गया वर्क डन ड्यूरिंग द पाथ ए बी प्लस वर्क डन ड्यूरिंग द पाथ बी सी प्लस वर्क डन ड्यूरिंग द पाथ सी ए। लेकिन हमें मालूम है सी बी पाथ कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो वर्क डन 0। 0। तो हमें केवल किसका वर्क डन कैलकुलेट करना है? ए से बी। बताओ Yes, ए से बी कांस्टेंट प्रेशर है कि नहीं? यस सर। yes, यस सर। तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन हो जाएगा पी डेल्टा वी। डेल्टा वी का मतलब 2 - 1। बताओ ये वर्क डन पॉजिटिव Yes, है कि नहीं? यस सर। अब Yes, टर्म sir. को सेपरेट आउट कर दो, डब्ल्यू सी ए कैलकुलेट कर लो। तो जो Minus डब्ल्यू सी ए आएगा वो यहाँ पे क्या आएगा? -5। yes, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। यस सर। yes, sir. अच्छा अब एक क्वेश्चन और लिखो। ये 2006 का है। रब करो ना ऐसे। यस Yes, sir. देखो 2006 का क्वेश्चन है, डायग्राम ड्रॉ करो। प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम गिवन था वहां पे। और जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से गिवन है। ये सब स्ट्रेट लाइन है। तो ये सब स्ट्रेट लाइन है, पाथ जा रहा है यहां पे। जो नेमिंग दी है वो नेमिंग दी है के एल एम एन। एक पाथ दिया है के एल एम एन। वॉल्यूम जो है वो दिया है मीटर क्यूब में, और प्रेशर दिया है, इंफॉर्मेशन तो नहीं दी पर हम मान के चलते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ये कैलकुलेट कुछ करना नहीं है वहां पे। यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिए हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट 10, यहाँ पे कोऑर्डिनेट 20, यहाँ पे कोऑर्डिनेट 10, यहाँ का कोऑर्डिनेट दिया है 20 और यहाँ का कोऑर्डिनेट दिया है 30। अब देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा था। क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग था। यहां पे लिखा है ए बी सी डी, और इधर दिया था ऑप्शन वहां पे पी क्यू आर एस। ए में क्या बोल रहा था? ए में दिया था पाथ जे के।
बी में दिया था पाथ के से लेके एल तक, सी में दिया है पाथ एल से एम, फिर यहां पे पाथ दिया है एम से जे। जे है क्या कहीं पे? आपने इन दिया है सर। अच्छा जे एन नहीं है, जे है एक्चुअली, एक मिनट रुको, ये जे दिया, जे के एल एम एन। अच्छा पी में क्या दिया है? पी में दे रहा है वर्क डन ग्रेटर देन 0, वर्क डन लेस देन 0। डेल्टा क्यू है, उसको क्यू से डिनोट किया है वहां पे। अब ये ऑप्शंस दिए हैं ए बी सी डी पी क्यू आर एस, अब इसको मैच कराओ जरा। देखोगे ना हर साल तुम्हें क्वेश्चन दिखेंगे आईआईटी में। हर साल ही आता है क्वेश्चन आईआईटी में इससे। डन। A S B P C K and D. सर ए का एस है। ए का क्या है? Yes. S एस अच्छा पहले जे से के गए, तो क्या बोला जे से के लिए? volume constant. वॉल्यूम कांस्टेंट रेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वर्क Yes. डन तो क्या हो गया? 0. 0। अब डेल्टा क्यू जो रहेगा वो केवल किस पर डिपेंड करेगा? डेल्टा यू पर डिपेंड करेगा। Yes, sir. यस सर। अब डेल्टा यू क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ अबे डेल्टा यू जो था वो था वहां पे म्यू सीवी डेल्टा टी, फाइनल टेम्परेचर माइनस। Initial temperature. अच्छा वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो आप क्या बोलोगे? प्रेशर अगर घटेगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा? घटेगा। घटेगा। तो जब हम जे से किए आएंगे तो फाइनल टेम्परेचर कम होगा, इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा होगा। यस सर नेगेटिव। Yes, sir. नेगेटिव डेल्टा आएगा। यू बताओ नेगेटिव है कि नहीं? Yes, sir. इसका मतलब Q लेस देन 0। यस सर। हम ऐसा बोल सकते नहीं, बोल सकते हैं कि Yes, A का sir. क्या होगा? S. एस अच्छा K से L में क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ रहा है इंक्रीज बढ़ रहा है। Increase कर रहा वर्क है। भी इंक्रीज। तो वर्क Positive. डन पॉजिटिव। डेल्टा यू भी पॉजिटिव। अच्छा B का एक तो बन रहा है वहां पे P, पी। यस। यस अब Q के बारे में क्या बोलोगे? डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। डेल्टा W तो पॉजिटिव है, यस सर। Yes, sir. डेल्टा sir. U क्या होगा? पॉजिटिव। 0। भाई पॉजिटिव। प्रेशर तो कांस्टेंट है ना, Yes, sir. यस सर। यस प्रेशर अगर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेल्टा यू भी क्या होगा? पॉजिटिव। बढ़ेगा पॉजिटिव। डेल्टा क्यू क्या हो गया? Positive. पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो बी का बताओ आर भी होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। आर जो चेक करो वहां पे, ए का एस, बी का हो गया पी और आर। अब चेक करो सी का। आर आर। सी का मतलब कौन सा प्रोसेस हो गया? एल टू एम एल से एम, वर्क डन Isoporic. 0। Zero. 0। अब डेल्टा क्यू डिपेंड करेगा डेल्टा यू पे,
वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेल्टा यू पॉजिटिव, पॉजिटिव, यानी सी का केवल क्या होगा, R. आर, चेक करो डी का, क्यू आर, डी का और- मतलब हो गया एम से जे। यस एम से प्रेशर, अब एम से जे जाओगे, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है कि नहीं डिक्रीज हो रहा है, Yes, यस sir. Yes, sir. Work तो done. वर्क डन नेगेटिव, नेगेटिव, तो डी का एक तो क्यू हो जाएगा, यस सर, फिर डेल्टा यू क्या होगा, 0. सर हम साइक्लिक प्रोसेस तो डेल्टा यू 0 निकाल सकते हैं. अबे साइक्लिक क्या, हम तो पाथ की बात कर रहे हैं, एम से जे Yes, sir. केवल। एम से जे देखना है, Yes, sir. M से J. तो स्मॉलर देन 0 होगा डेल्टा यू. क्या बोल रहे हैं, सर डी में एस पी Sir, check करना पड़ेगा वो पूरा. अरे चेक क्या करना है, एम पॉइंट पे टेम्परेचर कितना है, पी नॉट वी नॉट बाय म्यू आर, जे Yes, sir. पॉइंट पे टेम्परेचर क्या है, पी नॉट वी नॉट बाय म्यू आर। बताओ कहाँ पे पी नॉट वी नॉट ज्यादा है, एम पे, M पे। जे पे अगर टेम्परेचर कैलकुलेट करना है तो जे पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, पी नॉट वी नॉट, यानी 30 300 बाय म्यू आर, यस सर, Yes, sir. और एम पॉइंट पे अगर जाना होगा 400 by mu. 400 बाय म्यू आर, तो बताओ फाइनल टेम्परेचर कम है कि नहीं है, Yes, sir. यस Yes, सर, sir. तो डेल्टा यू यहाँ पे नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, यस सर, नेगेटिव, Yes, sir. Yes, डेल्टा क्यू भी वहां पे Yes, नेगेटिव sir. होगा, तो इसका एस भी होगा कि नहीं होगा, यस सर, एस, और ये जो क्वेश्चन था ये 6 मार्क्स का था वहां, आएगा नहीं समझ में इतना, यस, Yes, sir. लेकिन तुम कौन सा भी साल उठा लो, 2006, 2005, 2007, 8, फिर देखोगे वहां पे 9, फिर 10, चलो एक क्वेश्चन और करके देखो जरा, ये क्वेश्चन है 2010 का, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, वॉल्यूम टेम्परेचर डायग्राम गिवन है, तो वॉल्यूम टेम्परेचर डायग्राम गिवन है और गैस का स्टेट कहां से कहां जा रहा है, तो इस तरह से ट्रायंगुलर प्रोसेस दिया है, और यहां पे बोल रहा है ए, यहां पे बी, और यहां पे सी। अच्छा अब क्या दिया है, यहां पे टेम्परेचर दिया हुआ है टी नॉट, यहां पे वॉल्यूम दिया हुआ है वी नॉट, और यहां पे वॉल्यूम दिया है 4V नॉट। सी पॉइंट पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई। अच्छा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वहां पे, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इन इनिशियल स्टेट ए, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इन इनिशियल स्टेट ए undergoes a cyclic process ABCA as shown in figure। और ये क्वेश्चन मोर देन वन चॉइस में था। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इन इनिशियल स्टेट ए undergoes a cyclic process ABCA
as shown in the figure. Its pressure at A is P naught. तो ये क्वेश्चन में गिवन है ए पॉइंट पे प्रेशर उसका कितना दिया है, P naught. Choose the correct option from the following. Choose the correct option from the following. Choose the correct option from the following. पहला लिखो वहां पे, internal energies at A and B are same. Internal energies at A and B are same. Second option लिखो वहां पे, work done by the gas. Work done by the gas in the process AB is. Work done by the gas in the process AB is P naught V naught into ln4. P naught V naught into log 4. फिर नेक्स्ट बोल रहा है प्रेशर एट सी इज P naught by 4. प्रेशर एट सी इज P naught by 4. और लास्ट ऑप्शन बोल रहा है टेम्परेचर एट सी is T naught by 4. Temperature at C is T naught by 4. और मैंने क्या बोला, मोर देन 1 में है ये ऑप्शन. यस सर. सर बीसी ओरिजिन से पास करता है. क्या बोल रहा है, बीसी ओरिजिन से पास करेगा. मुझे क्या मालूम होता, तुम्हें चेक करना है. कैसे बोल दोगे कि लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, तो मुझे. मैं पूछ रहा था. हाँ, पूछ रहा था. नहीं तो ये तो दिमाग तुम्हें लगाना है ना क्वेश्चन में. अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन सही है कि नहीं सही है?
फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है इंटरनल एनर्जी एट ए एंड बी आर सेम। भाई जो भी Yes, sir. इंटरनल एनर्जी है वो तो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर था, और वो क्या था, F/2। नो आई डोंट नो। तो फर्स्ट ऑप्शन तो सही है, जितनी इंटरनल एनर्जी ए पे उतनी Yes, इंटरनल sir. एनर्जी बी पे। यस सर। अच्छा, अब सेकंड ऑप्शन चेक करो। सेकंड ऑप्शन में बोल रहा है वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस ए बी। right. ए बी के लिए क्या बोलोगे, ए बी के लिए बोलोगे म्यू आर टी नॉट इंटू लॉग ऑफ यस सर। वॉल्यूम के Log of- टर्म में फाइनल अपॉन इनिशियल था कि नहीं था? इनिशियल। Yes, sir. यस तो सर। ये तो हो जाएगा वहां पे म्यू आर टी नॉट। लॉग 4। अच्छा, अब ए पॉइंट पे अगर आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे वहां पे? प्रेशर P दिया ही नहीं दिया ए naught. पॉइंट पे, प्रेशर पी नॉट, Yes, sir. वॉल्यूम वी P नॉट, naught. टेम्परेचर कितना है? Mu or T. P naught. तो अब बताओ यहाँ पे म्यू आर टी नॉट की जगह पी नॉट वी नॉट पुट कर दें कि नहीं पुट कर दें? तो ये हो Yes, जाएगा पी नॉट वी नॉट Log 4. टू लॉग। यस सर। Yes. अब बताओ, अब मेन है तुम्हारा सी और डी वाला। Sir, D right. डी, Right. डी में क्या बोल रहा है? टेम्परेचर एट सी इज टी नॉट बाय 4। कैसे राइट है बोलो? Sir, BC में प्रेशर कांस्टेंट होगा तो आ जाएगा। क्या क्या क्या? BC हाँ, प्रेशर कांस्टेंट होगा ना? कहाँ से कांस्टेंट होगा? नहीं सर। तूने ये पता कर लिया लाइन ओरिजिन से पास कर रही है? No, sir. तो ये बताना मुझे, ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, बोल पाओगे क्या? नहीं सर। अच्छा, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये कैलकुलेट कर पाओगे या नहीं कैलकुलेट कर पाओगे? यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होगा? बोलो। अच्छा, इस लाइन का स्लोप मिल पाएगा क्या, ये बताओ तो मुझे। Yes. Yes, sir. Slope में क्या है लाइन का स्लोप? चलो बोलो, क्या है लाइन का स्लोप? बोलो। 4 V naught minus V naught upon 4 V नॉट minus V naught. 4 V naught. 4 V नॉट माइनस V नॉट। हाँ, लेकिन सर C पर टेम्परेचर नहीं गिवन। तो वही तो पूछ रहा हूँ तुमसे। Yes, sir. भाई लाइन का स्लोप तो तभी कैलकुलेट कर पाओगे ना जब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगा। Yes, sir. तो अब क्या करें भाई? क्वेश्चन में ये कौन बोल रहा है कि लाइन ओरिजिन से पास कर रही है? यस। भाई t और v के बीच का ग्राफ दिया है, तो हो सकता है ये लाइन ऐसे जा रही हो, ये भी हो सकता है कि ये लाइन ऐसे जा रही हो सकता है ये लाइन ऐसे जा रही हो। अब क्या बोलें ये बताओ तुम मुझे। पहले तुम मुझे क्या बताओ कि सी पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर पाएंगे या नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे? सर AC की इक्वेशन V naught equals to constant होगी ना? AC इक्वल्स टू, AC हाँ, की V नॉट equation- कांस्टेंट है, तो क्या बोलोगे? V नॉट कांस्टेंट है तो सर तो वो यूज करके नहीं होगा। क्या करोगे? यूज बोलो। फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा। हाँ, प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन आएगा वहां से तो।
अच्छा, सी पॉइंट पे प्रेशर P0/4 है क्या? भाई टेम्परेचर तो कांस्टेंट नहीं है ना। अच्छा, ए पॉइंट पे अगर प्रेशर P0 है तो बी पॉइंट पे प्रेशर कितना? P0/4. टेम्परेचर तो कांस्टेंट हो गया ना वहां पे, यस सर, P0/4. यस सर, P0 बाय। तो प्रेशर हो जाएगा अच्छा बताओ, सी पॉइंट पे कुछ प्रेशर के बारे में बोल पाएंगे क्या? नो सर। नहीं, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है और टेम्परेचर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। यस सर। तो अब क्या करें? यानी ये हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि लाइन कहां से कट करेगी, पॉजिटिव वाई को कट करेगी, नेगेटिव वाई को कट करेगी, या ओरिजिन से पास करेगी? ये बताओ, ये चीज हम कैलकुलेट कर पाएंगे या नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे? नहीं सर, उसका स्लोप भी नहीं पता आपको कुछ। हम्म नो सर। और कोई तरीका नहीं है जिससे हम उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल पाए? यानी कोई लाइन है, कोई लाइन दो पॉइंट से पास कर रही है, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूरा दिया है, दूसरे पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, तो हम नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे क्या? बोलो तुम लोग। अच्छा, सी ऑप्शन तो गलत ही हो गया वहां पे, क्योंकि बी पॉइंट पे प्रेशर P0/4 है। सी पॉइंट पे प्रेशर P0/4 कब होता? जब ये लाइन ओरिजिन से पास करती। Yes sir. सर अगर हाँ बोलो। वो रॉन्ग है तो डी भी रॉन्ग ही होगा ना। नहीं तो वही तो बोल रहा हूँ ना, अगर वो क्वेश्चन में अगर हमें मालूम चल जाता कि लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, तब तो सी और डी सही भी हो सकते थे। सी तो सही हो जाता ना अगर ये लाइन ओरिजिन से पास करती तो। यस सर। यस भाई प्रेशर कांस्टेंट होता फिर उस केस में, लेकिन हम कैसे बोलें कि लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रही है? ये बोल पाओगे क्या? ये था तुम नहीं बोल पाएंगे ना? No sir. नो सर। सर भाई मैथ्स में पढ़ लिया तुमने स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? Yes sir. यस सर। हाँ, तो बोलो Yes, कोई sir. तरीका है क्या कि जहां से हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर पाए? सर। हाँ बोलो। सर टोटल वर्क डन निकाल के इंडिविजुअली सब पाथ का वर्क डन निकालेंगे तो टी डैश आ जाता है, मतलब टी आ जाता है। इंडिविजुअली कैसे वर्क डन निकालोगे था तुम? मुझे क्या करोगे? सीए के लिए तो वर्क डन 0 होगा ना, एबी का तो उससे क्या मिला? वर्क डन 0 हो गया तो उससे क्या मिला? सर निकाल सकते हैं। ये तो क्वेश्चन में पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो वो निकाल के क्या करोगे? कोई न्यूमेरिकल वैल्यू डेल्टा क्यू क्या करोगे? हम्म मैं तुम्ही लोगों से पूछ रहा हूं कि कोई तरीका है क्या जिससे हम सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर पाए? सर
हाँ बोलो। सर अगर इंडिविजुअल इंटरनल एनर्जी को टोटल करके जीरो करे, क्योंकि सिस्टम की तो जीरो इंटरनल एनर्जी तो आ सकती है ना। क्या आएगा इंटरनेट जीरो करने पे, बताओ तुम मुझे। सर F/2 म्यू और कांस्टेंट मतलब जीरो हो जाएगा। क्या 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 करो, तुम क्या बोल इंटरनल रहे हो? एनर्जी एट हाँ, सी से क्या करोगे तुम? ये तो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू भी तो नहीं चाहिए, किसके बराबर इक्वेट करोगे इसको? जीरो के बराबर यस सर, क्योंकि करो, सिस्टम जीरो के का बराबर जीरो तो है क्या ना। मिलेगा? चलो बोलो, सी से जाओगे तो क्या मिलेगा, डेल्टा यू बोलो। तुम लिखोगे वहां पे म्यू आर, हाँ फिर ए से बी जीरो, फिर बी से क्या लिखें? म्यू आर, वो तो जीरो आएगा ही। सर एक मेथड से कर सकते हैं सर। बस से कोई लॉजिक कौन बनेगा? तो वो तो जीरो है ही, तो आएगा ही वो तो जीरो, तो वहां से टी की वैल्यू कौन मिलेगी हमें? सर हम टेम्परेचर का यस टी सर। कोऑर्डिनेट टी डैश ले और बीसी और सीए को इक्वल कर दे तो तेज बोल, तेज। हाँ तो बोलो, क्या बोल रहे हो? सर हम बीसी और सीए का इक्वेशन इक्वेट कर ले तो आ सकता है शायद। किसकी इक्वेशन इक्वेट करें? बीसी और सीए की। वीसी। सर सी का कोऑर्डिनेट हम एज्यूम कर लेंगे वी नॉट टी डैश। क्या, चलो वी नॉट टी मान लिया मैंने, टी मान लिया, चलो एक्स मान लिया मैंने इसका कोऑर्डिनेट। यस सर। अब क्या करूं मैं? तब बीसी और सीए का इक्वेशन निकालेंगे। बीसी। यस सर। चलो बीसी की इक्वेशन क्या लिखोगे? बीसी की इक्वेशन लिखोगे v इक्वल्स टू, अब मुझे एम और सी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, अब क्या करें? तो हम वाई वाई माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई वन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। स्लोप के लिए। यस सर। चलो तो क्या लिखोगे यहाँ पे? 4v0 माइनस v0, 3v0, फिर सर नहीं सी भी मिल सकता है। एक इक्वेशन का फॉर्मूला रहता है ना वाई माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। करो, यूज करो तुम, यस सर। यूज करो। तो मुझे तो कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, अगर कैलकुलेट कर पा रहे हो तो मैथ्स से। अच्छा, लाइन इंटरसेक्ट करी तो वहां से कुछ नहीं कर सकते क्या? सर वही बोल रहा था। बीसी और सीए लाइन एक तो क्या कर रही है, सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, यस और सर। दूसरी हम प्रॉपर्टी यूज करें, बीसी और बीए लाइन बी पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो वहां से कुछ मिलेगा क्या, ये बताओ तो मुझे। सर बीसी की इक्वेशन ये आएगी। हम्म तुम तो मैथ्स की प्रॉपर्टी यूज करो, बताओ मुझे कोऑर्डिनेट एक्स की वैल्यू निकल पाएगी या नहीं निकल पाएगी? सर इक्वेशन आएगी v माइनस फोर वी तो नॉट। मुझे मत बताओ ना यार, मैथ्स तुम पढ़ चुके हो, तुम पढ़ रहे हो कि मैं पढ़ रहा हूँ? सर मैं तो बस मुझे तो एक्स की वैल्यू बताओ, अगर मैथ से कैलकुलेट कर पा रहे हो तो। अगर x की वैल्यू T0/4 आ गई तभी हम बोल पाएंगे कि लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, नहीं तो उस केस में हम सी और डी के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते। अच्छा, और इस प्रॉपर्टी को मतलब तो नहीं, दो लाइन परपेंडिकुलर होगी तो M1 इंटू M2, ये भी प्रॉपर्टी यूज नहीं हो पाएगी यहाँ पे।
और कुछ डायग्राम से कुछ मिल पाएगा क्या, ये तो मुझे जरा। सर टी 0.3.8 पी नॉट प्लस टी अच्छा, अगर मान लो, अगर हम ऐसा मान ले कि ये लाइन ऐसे क्रॉस कर रही है, मान लो ये लाइन ऐसे क्रॉस कर रही है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम कितना ले लें, L, तब भी नहीं हो पाएगा ना? नो सर, नहीं होगा सर। क्यों? यहाँ पे V नॉट है, तो टेन थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेन थीटा हो जाएगा V नॉट बाय L। लेकिन एल अननोन है। हाँ तो निकालेंगे ना। और यहाँ पे स्लोप क्या लिखे हैं, यहाँ पे स्लोप लिख दें वहां पे 4V नॉट, और इसको L के टर्म में लिख दें L प्लस T नॉट ना। सर टी नॉट नो नहीं लिख सकते। नहीं, वो T डबल नॉट हो तो वहां जाएगा। से हो जाएगा। यस सर। सर वो ऊपर वाले ट्रायंगल में लिख सकते हैं 3V नॉट बाई टी नॉट। मैं यहाँ से देखा था कि यहाँ पे क्या लिखे हैं, L से तो रिलेट नहीं हो पाएगा, यहाँ पे T नॉट दिया है, तो T नॉट तो ओरिजिन से दिया है डिस्टेंस। सर अगर एंगल सी को थीटा ले तो एंगल C को थीटा ले तो क्या लिखोगे? तो फिर tan थीटा 3V नॉट बाय हाँ, 3V नॉट बाय क्या, T नॉट माइनस एक्स। नहीं हो पाएगा ना वहां पे। टेन थीटा Yes. हो गया तुम्हारा Yes. V नॉट बाय एल, और वहां से अगर रिलेट करोगे तो होगा ही 4V नॉट अपॉन क्या लिखोगे, फिर ये डिस्टेंस L आ गया, यस यस और फिर मैं इसको लिखूंगा T नॉट माइनस एक्स ना। होगा ही नहीं होता तो चेक करो, और कोई तरीका है क्या? सर टी 0.38 पी नॉट प्लस टी नॉट है। क्या बोल रहे हो? सर वो वर्क डन से निकाला तो 0.38 पी नॉट प्लस टी नॉट आ रहा है। किसका वर्क डन निकाला तुमने? सर वो बताया था ना, सबका वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। तो क्या मिलेगा सबका वर्क डन कैलकुलेट करने पे, बताओ तुम मुझे। सर टी की वैल्यू मिल गई 0.38 कैसे पी मिल नॉट। जाएगी, किसके बराबर इक्वेट करोगे सबके वर्क को, तुम बताओ मुझे। सर वो साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन निकालेंगे ना पहले। कैसे निकालोगे? सर उसको एक से अज्यूम कर लेते हाँ फिर, ये तो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन गिवन है क्या तुम्हें टोटल? नो सर। नो सर, हाँ, नो। तो फिर किसके बार इक्वेट करना चाहते हो तुम? अरे तुम कैलकुलेट करोगे तो उसको किसी बार इक्वेट करोगे ना राइट साइड में। सर वही तो, सी सबका इंडिविजुअली वर्क डन कैलकुलेट करेंगे ना तो दोनों तरफ एक्स आ जाएगा। यस सर। कैसे बोलो जरा? तो उससे सर हाफ इंटू 3V नॉट इंटू T नॉट माइनस एक्स आएगा ना एरिया। हाँ ये सर सर। पागल हो प्रेशर गए के क्या? साथ नहीं है। यस ये सर। वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ है, ये प्रेशर वॉल्यूम के बीच का ग्राफ है क्या? यस सर। यस सर यस जो एरिया निकाल लोगे तुम लोग। यस सर, सॉरी सर। नहीं बोल पाएंगे फिर इस केस में ना अपन कुछ, यस सर। क्योंकि जो करेक्ट ऑप्शन दिया है, करेक्ट ऑप्शंस में केवल ए और बी दिया था। तो एक बार तुम लोग चेक करना यहाँ पे क्या हम एक्स का कोऑर्डिनेट मैथ से कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? एक बार चेक कर लेना, मुझे तो नहीं लग रहा कि लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, कोई हमें ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। अगर इंफॉर्मेशन दी होती तभी जाके हमारा सी ऑप्शन क्या होता, सही होता। जो करेक्ट आंसर दिया है इसका वो यही दिया है, ए और बी।
तो एक बार चेक करना मैथ्स की प्रॉपर्टी अगर कुछ यूज करें तो एक्स कोऑर्डिनेट अगर हम कैलकुलेट कर पाएंगे क्या? अभी तो अपन केवल ये बोल सकते हैं कि कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो हम बोल ही नहीं सकते कि ओरिजिन से पास करेगी लाइन। क्लियर इतना? अब देखो अपन लोग क्या कर चुके हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो क्वेश्चन बनते हैं उसको सॉल्व कर चुके हैं, है कि नहीं? कल जो क्लास आएगी ना तो उसमें एक तो हम मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक दो क्वेश्चन मैं और करवाऊंगा। तो ये मान के चलो 2 या 3 क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा, उसके बाद हम लोग मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यस सर। ठीक है? यस सर। ओके सर। तो कल जो तुम लोग रहोगे, मॉड्यूल है कि नहीं तुम लोगों पे अभी? यस सर। यस सर। यस। तो कल एक तो मॉड्यूल के क्वेश्चन के डाउट्स लेके आना, तो पहले हम 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऐसे ही, और फिर हम लोग मॉड्यूल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वहां पे। ओके सर। ओके सर। ठीक है? ओके सर। ओके सर। बाय सर। बाय 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 सर। Bye.